This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट्स के जो टॉपिक्स हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हमने बैक्टीरिया की जो डिफरेंट उनकी जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, इसके बाद जो है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। ग्रोथ। Bacteria have a large surface area to volume ratio and can therefore gain food sufficiently rapid from their environment by diffusion and active transport mechanism. बैक्टीरिया का जो वॉल्यूम का जो रेशो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने इन्वायरमेंट से जो है जो अपना फूड है, अपना खुराक जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ये लेता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ये हमने पहले ही अर्ली चैप्टर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। Therefore provided conditions are suitable they can grow very rapidly। और जब इनके लिए कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जो इनके लिए फेवरेबल हो, इनके लिए सूटेबल हो, तो वहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। Important environmental factors affecting growth are temperature, nutrients availability, pH and ionic concentration। अब जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स है, अवेलेबिलिटी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है और आयंस की जो कंसंट्रेशन है यानी आयंस की जो अमाउंट्स है या न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है, टेम्परेचर का जो रेट ऑफ टेम्परेचर है, ये सब जो है बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उस पर अफेक्ट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि पीएच जो है कुछ बैक्टीरिया जो है ज़्यादा पीएच पे ग्रो नहीं कर सकते, कुछ अगर आयनिक कंसंट्रेशन कम हो तब वो ग्रो नहीं कर सकते। समटाइम ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे उनको कम मिले, तो उस वक्त भी उनकी जो ग्रोथ है वो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ऑक्सीजन मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट फॉर ओब्लिगेट एरोब्स एंड एब्सेंस फॉर ओब्लिगेट एरोब्स। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो उसकी ज़रूरत ग्रोथ के लिए कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम ओब्लिगेट एरोब्स भी कहते हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। विदाउट ऑक्सीजन जो है इनकी कोई ग्रोथ नहीं होती। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ओब्लिगेट एनेरोब्स। इट मीन्स कि ग्रोथ के लिए हमने जो कुछ पॉइंट्स पढ़े वो ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी ग्रोथ को उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो वो टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके बाद पीएच है और आयन के कंसंट्रेशन है। इसके बाद और ऑक्सीजन जो है कुछ बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होता है, कुछ के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। 4 डिस्टिंक्ट फेसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसमें 4 फेसेस होते हैं। सबसे पहले जो है वो लैग फेस है, इसके बाद लॉग फेस, इसके बाद स्टेशनरी फेस और लास्ट वन इज डेड फेस और डिक्लाइन फेस। लैग फेस, इनएक्टिव फेस और फेस ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन। ये जो फर्स्ट फेज है या फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या करता है, बैक्टीरिया खुद को तैयार करता है कि डिवीजन कैसे करनी है, खुद को डिवाइड उसने कैसे करना है, उसके लिए बैक्टीरिया जो है खुद को तैयार कर लेता है। और इस फेज का दूसरा नाम इनएक्टिव फेज भी है। सेकेंड जो है वो लॉग फेज है। बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। अब लॉग फेज में क्या करता है, बैक्टीरिया जो है खुद को रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे डिवीजन हो रही है। स्टेशनरी फेज, थर्ड वन इज स्टेशनरी फेज। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डेड रेट। अब स्टेशनरी फेज में क्या होता है, जितने नए बैक्टीरियल सेल जो है वो बन रहे हैं उतने ही उनकी तादाद जो है वो कम भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि जितने वो मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हो रहे हैं उतना डेथ होने की वजह से उनकी डेथ रेट जो है वो भी बराबर हो जाती है। द फोर्थ वन इज डेथ और डिक्लाइन फेज। डेथ रेट्स इज मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट। अच्छा, जो डेथ रेट है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है एज कम्पेयर टू
मल्टीप्लिकेशन रेट से, यानी बैक्टीरियल सेल जो डिवाइड होकर रैपिडली डिवाइड होकर वो मल्टीप्लाई होते हैं, उसके रेट से बैक्टीरिया की जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होती है, तो उस स्टेज को कहा जाता है डेथ और डिक्लाइन फेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं, इनमें लेग फेज है, लॉग फेज है, इसके बाद स्टेशनरी फेज है और डेथ और डिक्लाइन फेज है। चैप्टर नंबर 6 का एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास है रिप्रोडक्शन। इसमें हम बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल बाय asexual मेथड कॉल्ड फिजन। बैक्टीरिया जो है आमतौर पर उस वक्त वो रिप्रोड्यूस करता है या फिर उस वक्त इसकी सेल में डिविजन्स होती है या ये मल्टीप्लाई होता है जब इसके लिए कोई कंडीशन जो है वो फेवरेबल हो, यानी इसके लिए कोई मौजू, अगर इसको कोई इन्वायरमेंट मिले, अगर कोई ऐसी कंडीशन मिले तो वहाँ पे ये एसेक्सुअली या रैपिडली ये डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फिजन। ये एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। However, endosspores formation take place when conditions are not favorable. और एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो उस वक्त होती है जब उसके लिए कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं हो, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में या फिर अनसूटेबल इन्वायरमेंट में जो है एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया में। इट इज़ अ मेथड ऑफ सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये जो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है जिसकी बिना पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सकता है अगर उसके लिए कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल हो। तो एंडोस्पोर का एक फ़ायदा बैक्टीरिया के लिए ये है कि उसके फॉर्मेशन से ये किसी भी जो अनफेवरेबल कंडीशन जो होती हैं या फिर अनफेवरेबल उनके इन्वायरमेंट जो होता है उसमें ये सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया लेक ट्रांजिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस। अब बैक्टीरिया में जो है कहा जाता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है और इनमें माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता। माइटोसिस मियोसिस आप ये 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं कि माइटोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहता है आफ्टर डिवीजन, और मियोसिस में जो है वो हाफ होते हैं। तो बैक्टीरिया में जो है ऐसा कुछ नहीं होता कि इनमें माइटोसिस का प्रोसेस हो या फिर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। However, some bacteria undergo genetic recombination by bacterial conjugation, transduction and transformation. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन करता है, यानी उसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, कॉन्जुगेट होते हैं वो, और ट्रांसडक्शन का प्रोसेस होता है, और थर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इनमें होता है। अब हम आते हैं फिजन की तरफ, क्योंकि हमने कहा था बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है फिजन के मेथड के थ्रू या फिजन प्रोसेस के थ्रू। बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जिस प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, यानी वो प्रोसेस जो है वो बाइनरी फिजन है। फिजन इज द फास्टेस्ट mode of asexual reproduction found in the living organisms, particularly unicellular. फिजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का ये एक मेथड होता है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है, और ये खासकर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उनमें ये प्रोसेस जो है वो तेज़ी से हो रहा होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो रैपिडली इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई होते जाते हैं जितने भी नंबर ऑफ इनकी जो सेल्स हैं वो, और इस बिना पर जो है इनकी जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की वो बढ़ जाती है। फिजन टेक प्लेस व्हेन देयर इज सिंपल सप्लाई ऑफ फूड एंड मॉइस्चर विद फेवरेबल कंडीशन। फिजन जो है वो तब होता है जब इसके लिए कोई सिंपल सप्लाई ऑफ फूड होती है और मॉइस्चर, इस कंडीशन के लिए, फिजन के प्रोसेस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो है फिजन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग फिजन फर्स्ट द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन बॉडी इज डुप्लीकेट। जब ये फिजन का जब प्रोसेस हो रहा हो उसके दौरान जो फर्स्ट हेरिडिटरी मटेरियल जो है उनका डीएनए जो है इनकी जो
बॉडी होती है क्रोमेटिन, वो रिप्लिकेट होती है, यानी इनका डीएनए जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में जो है ये रिप्लिकेट हो जाता है। इट मीन्स डेट कि ये जितना नंबर ऑफ इनकी रिप्लिकेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, उसी हिसाब से जो है इनकी तादाद भी जो है, बैक्टीरिया की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी, वो भी रिप्लिकेट होती चली जाएगी। क्रोमेटिन बॉडीज आर फाउंड मूव अपार्ट। अब क्रोमेटिन जो बॉडीज होती हैं वो बनने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ लिया कि वहाँ पे क्रोमेटिन बॉडी जो है वो रेप्लिकेट होती है। रेप्लिकेट होने का मतलब यही है कि वो फिर अगर एक है तो दो बनेंगे, दो है तो चार, चार है तो 8, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। Then a constriction appears around the middle of the cell and it's split into two parts. अब क्या होती हैं ये, इसका पार्ट जो है, इसका जो सेल है, बॉडी का जो सेल है, इसमें जब दो क्रोमेटिन बॉडीज जब बनती हैं तो वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं, और जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो डेंस होना शुरू हो जाता है दरमियान में से, और फिर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये हम जब डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है। These parts grow in size and form mature bacterial cell. अब ये पार्ट जो है वो साइज में बढ़ते जाते हैं और फिर ये एक बैक्टीरियल जो सेल है, एक मेच्योर सेल जो है वो बन जाता है। The single fission takes place about 20 to 30 minutes to complete. एक सिंगल फिजन जो है, सिंगल फिजन या सिंपल फिजन होने में जो है इनको 20 से 30 मिनट्स इनको लगते हैं एक फिजन का प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो अब हम इस बात को ज़रा सोचें कि 20 से 30 मिनट में इनको जो है फिजन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो एक बैक्टीरिया जो है वो कितने ज़्यादा उसकी अपनी ग्रोथ जो है या उसकी रिप्रोडक्शन जो है उसको इसका प्रोसेस करके वो कितना अपने जो मल्टीपल कॉपीज जो है वो कितनी बनाता होगा। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप देखें कि ये पेरेंट सेल है, यानी ये बैक्टीरियल सेल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है उसकी कॉपीज बनेंगी, और फिर इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिस्टिंक्शन जो है वो यहाँ पे बन रही है। अब यही थर्ड स्टेप में जाके देखें कि ये जो डुप्लीकेट जो डीएनए हैं उनमें जो है साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो रहा है, और फोर्थ स्टेप में जो है ये साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएगा, जो डिस्टिंक्शन बनी थी वो, और फिर जाके 2 डॉटर सेल जो है वो इससे बनेंगे। तो ये जो बाइनरी फिजन है इसमें यही होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड होके अपनी डॉटर कॉपीज बना लेता है। इंडोस्पोर फॉर्मेशन. During endospore formation, the whole protoplasmic content gets shrink into a small mass. जब इंडोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही हो तो उस दौरान क्या होता है, जितना भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, श्रिंक होता है और एक स्मॉल मास बनता है। A cyst is formed inside the parental wall around this mass to form endospore. अब एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती है इनसाइड द पेरेंटल वॉल। पेरेंटल वॉल के अंदर जो है उसके अंदर जो है एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, और ये सिस्ट जो है वो कवर करता है जो जितना जो मास श्रिंक होके बना था कंटेंट से, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट श्रिंक होने के बाद जो है जो एक स्मॉल मास बना था उसके इर्द गिर्द ये बनता है। ये सिस्ट की फॉर्मेशन जो होती है उससे फिर क्या होती है, जो इंडोस्पोर है वो बन जाता है। A cyst is formed inside the parental wall, यानी सिस्ट जो है वो inside the parental wall ये बनता है around this mass, उसके अंदर जो मास है, जो कंटेंट जो श्रिंक हुआ था प्रोटोप्लाज्म का, उससे जो मास बना था उसके अराउंड ये होता है, और वहाँ पे जो है इंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। When parental wall rupture due to decay, endospore is set free. जब जो पेरेंटल वॉल है उसके जब वो रप्चर होता है या वो जो है डिके कर जाता है तो इंडोस्पोर जो है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंटल वॉल है उसने उसको बाउंड करके रखा हुआ था।
On the return of favorable condition, this endospore enlarge to form mature bacterial cell. जब जो है फेवरेबल कंडीशन जब जो उनको मिलती हैं या फेवरेबल कंडीशन जो है उनको मुहैया होता है या उनको जो है ऐसी कंडीशन मिलती हैं जो इनके लिए सूटेबल हो, तब जो एंडोस्पोर जो था जो बना था वो इनलार्ज होता है और फिर वो क्या बनता है, एक मेच्योर बैक्टीरिया सेल बनता है इससे। फिर genetic recombination, the reunion of genetic material from two different sources is called genetic recombination. Two different sources या two different हम यहाँ पे कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स, उनका जब जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंबाइन होता है या रीयूनियन होता है तो उसको कहा जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन. Three methods by which genetic recombination takes place in bacteria are conjugation, transduction and transformation. 3 मेथड्स होते हैं जिनके जरिए जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है बैक्टीरिया में. तो वो तीनों प्रोसेस जो है, एक कॉन्जुगेशन है, एक ट्रांसडक्शन है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है. सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है. Conjugation is a simple process of genetic recombination in which genetic material is transferred from one bacterium to another through a tube called conjugating tube or cytoplasmic bridge. Conjugation के प्रोसेस में कुछ इस तरह से होता है कि एक सिंपल प्रोसेस है और इसमें एक बैक्टीरियम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर हो जाता है. वो ट्यूब जो है जिसके ज़रिए जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, उस ट्यूब को कहा जाता है कॉन्जुगेटिंग ट्यूब या फिर उसको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहा जाता है. साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एज ए ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये दो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं उनको क्या कर रहा है, आपस में मिला रहा है, जिसके बिना पर उनके जो मटेरियल्स थे जेनेटिक वो एक से दूसरे में पास हो रहे होते हैं, यानी एक मीडियम वहां पे प्रोवाइड करता है. दिस प्रोसेस वाज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंटली बाय लेडरबर्ग एंड टेटम इन 1946. इस प्रोसेस को जो है कैरिड आउट किया एक्सपेरिमेंटली, जो दो साइंटिस्ट ने किया, उनका नाम जो है लेडरबर्ग है और टेटम ने इसको किया 1946 में. इसके बाद जो है ट्रांसडक्शन. इट इज अ मोड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ थर्ड वन विच इज अ बैक्टीरियोफेज. अब ये जो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसकी वजह से एक बैक्टीरियम से जो है दूसरे बैक्टीरियम में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है बैक्टीरियोफेज के थ्रू. इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन. दिस प्रोसेस वाज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंटली बाय लीडरबर्ग एंड जिंडर इन 1952. इस प्रोसेस को भी एक्सपेरिमेंटली कैरिड आउट किया लीडरबर्ग ने और जिंडर ने इसको किया 1952 में. ये जो इनके साइंटिस्ट के नाम है कि कौन से साइंटिस्ट ने इनको एक्सपेरिमेंटली इसको कैरिड आउट किया और किस डेट पे किया, ये जो है एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ transmitting genetic information from one bacterium to another bacterium through environment causing it to transform. अब इस प्रोसेस में कुछ इस तरह से होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू. यानी इन्वायरमेंट ही इसकी वजह बनता है, इसकी सबब बनता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होते हैं. दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट नोटिफाइड बाय ग्रिफ्थ इन 1928. इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले जो है नोटिफाइड किया ग्रिफ्थ ने 1928 में. और इसने जो है ग्रिफ्थ ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने स्मूथ टाइप और रफ टाइप के लिए थे, इस तरह से उनमें किस तरह से वो ट्रांसफ़र होता था, जिसकी बिना पर जो है उसने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया था माइस जो है वो उसकी डेथ होती थी, वो किस तरह से होती थी. ये एक पूरा प्रोसेस था जो हमने पहले ही
जो DNA का जो प्रोसेस था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।